B2B बिजनेस जो होते हैं वो अपने 50% से ज़्यादा मार्केटिंग बजट को कंटेंट मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये कंटेंट मार्केटिंग का जो डोमेन है ये $400 बिलियन से बढ़ के $2 ट्रिलियन तक जाने वाला है कुछ सालों में। हर कोई ना जर्नलिज्म से ऐसे रिलेट करता है कि सीधा टीवी पे आकर एंकरिंग करने लग जाएगी। तो ऐसा नहीं था कि एक रात मैंने सोचा कि चलो यार कंटेंट मार्केटर बन जाती हूँ कल से, ऐसा नहीं था। राइटिंग अलोन पे आई कैन नॉट सर्वाइव इफ आई वांट टू स्केल अप। आप उनको सेल नहीं कर रहे हो डायरेक्टली, आप उनको सेल्स ही नहीं साउंड कर रहे, बट यू आर ट्राइंग टू हेल्प देम आउट विद। रिसेंटली आई हेल्प्ड अ ब्रांड generate 811 leads with just 2 blogs within 3 months. स्टेप बाय स्टेप रोड मैप एक बिगिनर के लिए, उसे कुछ नहीं पता, बिल्कुल रॉ है और वो एक्सप्लोर करना चाहता है कंटेंट मार्केटिंग को, लेकिन उसे कुछ भी नहीं आता है। तो आप उसको कैसे गाइड करोगे? हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ फैक्ट्स बताना चाहूंगा कि एक एवरेज इंडियन 35 से 40% अपने दिन का टाइम कंटेंट कंज्यूम करने में जाता है उसका। दूसरा फैक्ट, B2B बिजनेस जो होते हैं वो अपने 50% से ज्यादा मार्केटिंग बजट को कंटेंट मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये कंटेंट मार्केटिंग का जो डोमेन है ये $400 बिलियन से बढ़ के $2 ट्रिलियन तक जाने वाला है कुछ सालों में। तो क्या है ये कंटेंट मार्केटिंग, कैसे करते हैं इसे, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है आस्था, जो कि आपको इसके बारे में बताएंगी पूरी इनसाइट्स, इंडस्ट्री में कैसे वर्क होता है, कैसे फ्रीलांस करना है इस डोमेन में, सब कुछ जानने को मिलेगा। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम आस्था, कि आप अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर हमारे लिए आए। तो मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप हमारी ऑडियंस को दे दें जिसमें आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड मेंशन हो। Sure, Utkarsh. Thank you for having me here. To introduce myself, I would just start with my educational background पहले। आपने जो पूछा, तो मैं जर्नलिज्म की स्टूडेंट थी एंड उसी से मेरा करियर समवेयर लिंक्ड है। बहुत प्रॉपरली तो नहीं है लेकिन समवेयर है। हर कोई मुझसे पूछता है कि आपने जर्नलिज्म करी तो अब आप क्या कर रहे हो, किससे रिलेटेड है। हर कोई ना जर्नलिज्म से ऐसे रिलेट करता है कि सीधा टीवी पे आकर एंकरिंग करने लग जाएगी, बट एक्चुअल में रियलिटी ये है कि जर्नलिज्म में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इनिशियली मैंने भी सोचा था मैं जर्नलिस्ट बनूंगी, ये दिमाग में नहीं था कि प्रिंट मीडिया में जाऊंगी या फिर टेलीविजन में जाऊंगी या किस में जाऊंगी, बट एक वही विजन होती है सबकी कि भाई एंकर बनना है, बट रियलिटी ना बहुत अलग होती है। तो राइटिंग मैं शुरू से ही करती थी, बहुत साल से मेरे को बहुत इंटरेस्ट था ब्लॉगिंग में, इसीलिए मैंने जर्नलिज्म भी ले लिया था आगे, बिकॉज समवेयर वो रिलेटेड है। फिर इंडस्ट्री में जाकर बेसिकली जब मैं इंटर्नशिप के लिए गई एज अ जर्नलिज्म स्टूडेंट, तब मुझे पता चला कि रियलिटी बहुत अलग है। रियलिटी ये है कि आपको बहुत सालों तक फील्ड पर सुबह से रात तक काम करना पड़ता है एट पीनट्स, एंड देन आपको एक थोड़ा बहुत प्रमोशन मिलता है। मतलब इंसान बुढ़ा हो जाएगा बट दे वोंट गेट अ चांस टू स्पीक लाइक एन एंकर अमंग द ऑडियंस। तो ये इशू था जो मेन मेरे को दिखाई दिया जर्नलिज्म में आते ही, एंड दैट मोमेंट आई रियलाइज कि भाई ये तो नहीं करना मुझे। तो अब आई जस्ट क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ कि मैं अभी क्या कर रही हूँ। तो आई एम आस्था फ्रॉम दिल्ली एनसीआर एंड आई हैव बीन इनटू कंटेंट मार्केटिंग फॉर ओवर 4 years नाउ। Right now I have switched to being an agency owner। मतलब पिछले साल I started my own agency, it's a boutique agency and we are a team of 6 to 7 people right now। ग्रो कर रही है धीरे धीरे, बट व्हाट वी एक्चुअली डू इज वी हेल्प ब्रांड्स इंक्रीज देयर विजिबिलिटी ऑनलाइन ऑन सर्च इंजिन्स टू हेल्प बिल्ड अ रैपो विद देयर कस्टमर्स, जो कि अल्टीमेटली उन्हें लीड्स एंड सेल्स जनरेट करवाता है इन द लॉन्ग रन। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई ऑल्सो हेल्प freelancers establish themselves and make more money। ओके, सो जितने भी फ्रीलांसर्स ये वीडियो देख रहे हो तो इंट्रो के बाद समझ में तो आ ही गया होगा कि कितना कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको एंड में मिलेगा। तो आपको ये पूरा वीडियो जरूर से देखना चाहिए। तो अगर कंटेंट मार्केटिंग के बारे में ही बात करें तो आपने ये बेसिकली क्यों चूज किया? और भी क्रिएटिव डोमेन्स हैं, तो आपने सिर्फ ठीक है, यही क्यों चूज किया? ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि एक रात मैंने सोचा कि चलो यार कंटेंट मार्केटर बन जाती हूँ कल से, ऐसा नहीं था। एज आई जस्ट मेंशन कि मेरा बचपन से लिखने में इंटरेस्ट था, तो उससे डायरेक्टली जो है वो ब्लॉगिंग एक फील्ड निकल कर आती है। जब मैंने इंटर्नशिप करी तो उस फील्ड में मैं एंटर कर गई प्रोफेशनली, मुझे पता चला कि ब्लॉग्स क्या होते हैं, बिजनेसेस को कैसे हेल्प करते हैं, वो सब चीजें।
तो उसके बाद जब मैंने कहा जर्नलिज्म में तो नहीं जाना, तो मैं एज अ ब्लॉगर ही शिफ्ट हो गई, एज इन मैं फुल टाइम मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, अपना ब्लॉग भी मैनेज करती थी एंड साथ ही साथ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी लेती थी। फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स एज अ राइटर लेती थी, बट अल्टीमेटली आई रियलाइज कि राइटिंग alone isn't sufficient. It can help you reach a limit, like आप 50K to 1 लाख तो अर्न कर सकते हैं, बट उससे ऊपर जाने के लिए आपको राइटिंग के अलावा भी बहुत सी स्किल्स आनी चाहिए। तो मैंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करी, कंटेंट एडिटिंग, कंटेंट स्ट्रैटेजी, कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट रीपर्पसिंग, ओवरऑल ये सब कुछ मार्केटिंग का ही पार्ट है, कंटेंट मार्केटिंग का। तो जब मैं इस फील्ड में एज अ राइटर काम कर रही थी, मैंने इतने लोगों से बात करी, इतने मार्केटर्स से, आई गॉट टू नो कि राइटिंग अलोन पे आई कैन नॉट सर्वाइव इफ आई वांट टू स्केल अप। दैट इज व्हाई आई डिवेल्व्ड इनटू कंटेंट मार्केटिंग। एंड अगेन एज आई सेड कि एकदम से एक रात का नहीं होता, इट्स लाइक अ हायरार्की दैट यू नीड टू फॉलो, कि राइटिंग के बाद आप एडिटिंग, नहीं तो कंटेंट मैनेजमेंट, कंटेंट मार्केटिंग। तो दैट इज हाउ आई हैव इवॉल्व्ड एज वेल। ओके। सो अगर हम कंटेंट मार्केटिंग के बारे में ही बात करें तो ये चीज़ एक्चुअल पहले बेसिक टर्म क्या है, ये बेसिक टर्म कंटेंट मार्केटिंग क्या है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं, कैसे कैसे, फिर धीमे धीमे करके आप पूरा एक एक्सप्लेन करो कि अगर कोई बेसिक बिगनर भी ये वीडियो देख रहा हो तो समझ में आ जाए कि कंटेंट मार्केटिंग होती क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो मैं टिपिकल डेफिनेशन से नहीं स्टार्ट करने वाली हूँ, वरना यही करना होता तो लोग गूगल कर लेते वीडियो पे आने की जगह। तो सपोज करो आपकी एक बेकरी है, यू ओन अ बेकरी। अब आप इंस्टेड ऑफ शाउटिंग हे बाय माय कुकीज, व्हाट यू कैन डू इज you can start sharing tips around how to bake better, or you can share your best recipes out there, or you can share tips around how to decorate cookies. जब आप ये करोगे तो आपकी जो आइडियल टारगेट ऑडियंस होगी, आप उनको सेल नहीं कर रहे हो डायरेक्टली, आप उनको सेल्स ही नहीं साउंड कर रहे, बट यू आर ट्राइंग टू हेल्प देम आउट विथ थिंग्स दैट दे मे बी स्ट्रगलिंग एट दिस मोमेंट। तो जब भी उन्हें कुकीज खरीदनी होंगी, यू विल बी द फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट बिजनेस दैट दे हैव इन देयर माइंड, क्योंकि आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतना अच्छा रैपो बिल्ड कर लिया होगा उनके साथ कि वो अल्टीमेटली आपसे ही बाय करेंगे। तो कंटेंट मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ making your ideal customers feel like you exist in the market. So first of all, getting those eyeballs from them, and second, building a lasting relationship with them. You make them feel like you're a credible person in the industry or a credible business who can ultimately solve all their problems. So that is why when they have any kind of problem, you are the ultimate solution they want to choose. एंड व्हेन वी डू दिस यूजिंग कंटेंट, दैट इज कॉल्ड कंटेंट मार्केटिंग। तो वो कंटेंट हमारा वीडियो फॉर्मेट में भी हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्मेट में हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है, किसी भी फॉर्मेट में होता है। मैं स्पेसिफिकली जिसमें हूँ वो टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट है, सो वी आर इनटू लॉन्ग फॉर्म एसईओ ब्लॉग्स थ्रू व्हिच वी हेल्प एस्टैब्लिश ब्रांड्स। ओके। सो बेसिकली आपको वैल्यू ऐड करनी है जिनका आपको कस्टमर बेस चाहिए उनकी लाइफ में, राइट? तो अगर आप, एब्सोल्युटली। राइट, तो आप उनकी वैल्यूज प्रोवाइड करोगे, फिर उनको जो भी चीज़ें पता नहीं है उन्हें आप एजुकेट करोगे, बताओगे किसी भी फॉर्मेट में। आपका टेक्स्ट बेस्ड है बट वीडियो कंटेंट भी है और भी कंटेंट के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं वहाँ से, तो फिर वो आपके कस्टमर्स कन्वर्ट होने में वहाँ से चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट? तो अगर आपके सर्विसेज के बारे में बात करें तो एक तो ये हो गया टेक्स्ट बेस्ड वाला, लाइक, लेकिन इसमें और भी चीज़ें होंगी, कैसे कैसे और प्रमोशन वगैरह चीज़ें होती होंगी, तो वो क्या कैसी सर्विसेज हैं आपकी? ठीक है, तो ओवरऑल कंटेंट मार्केटिंग के अंदर मेन यही सब चीजें आती हैं। जो हमारा स्टार्टिंग होती है वो होती है रिसर्च से। तो रिसर्च, हर कोई बस ये सोचता है कीवर्ड रिसर्च होती है, बट एक्चुअल में कीवर्ड रिसर्च के बियॉन्ड हमें बहुत सी चीजें करनी होती है, जैसे कि जो आइडियल टारगेट ऑडियंस है उसकी रिसर्च, जो हमारे ब्रांड के कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में उनकी रिसर्च, फिर जो हमारा प्रोडक्ट है जो जिसमें वो डील करते हैं उसके बारे में इन्स एंड आउट्स जानना, कि वो किस किस तरह की ऑडियंस को सर्व करता है, क्या क्या उसकी यूएसपी है, क्या क्या उसके यूज केसेस हैं, वो सब चीजें। तो हमारा रिसर्च आ जाता है, एंड देन कीवर्ड रिसर्च टू आइडेंटिफाई कि हम किन कीवर्ड्स के लिए रैंक कर सकते हैं सर्च इंजन पे। क्योंकि एक जो नया बिजनेस होगा वो किसी भी रैंडम टॉपिक के बारे में लिख दे तो उसके लिए वर्थ इट नहीं है। सबसे पहले उसको इंश्योर करना है ये टॉपिक उसकी ऑडियंस के साथ रेजोनेट करे, दे आर लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन लाइक दैट इन द मार्केट, एंड देन दे आल्सो नीड टू एंश्योर कि इस टॉपिक के लिए हम रैंक कर सके, यानी कंपटीशन अभी इतना ना हो। फॉर दैट वी डू कीवर्ड रिसर्च।
तो एक तो हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, देन वी क्रिएट अ कंटेंट स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट आई टॉक्ड अबाउट, एंड देन कम्स द राइटिंग पार्ट। राइटिंग में हम लॉन्ग फॉर्म एसईओ ब्लॉग्स लिखते हैं, एंड वी आल्सो शेयर रेडी टू सबमिट ब्लॉग्स। तो ऐसा नहीं कि हमने बस लिखकर उनको दे दिया कि बाकी सब कुछ आप कर लो। उन ब्लॉग्स में हम इंक्लूड करते हैं हर एक चीज जो चाहिए होती है, फिर चाहे वो लिंक्स हो, फिर चाहे वो रिसर्च हो, ऑप्टिमाइजेशन हो ऑन पेज कीवर्ड्स का, एंड देन वी आल्सो इंक्लूड ग्राफिक्स जहां पे नीडेड हो। किसी किसी क्लाइंट को इन्फोग्राफिक्स चाहिए होते हैं बिकॉज दे हेल्प रैंक बेटर, सो वी आल्सो डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स, एंड देन वी आल्सो ऑफर सर्विसेज फॉर पब्लिशिंग दोज ब्लॉग्स। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है क्लाइंट का, इफ दे आर कंफर्टेबल दे शेयर द एक्सेस with us for that, and we publish content through that on their website. So we provide all of these services. In addition, we also provide them with consultations around building backlinks and personal branding, because ये सब कुछ चीजें भी वो इम्प्लीमेंट करे तो उनकी ग्रोथ जो है कंटेंट की वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी। ओके, सो बेसिकली आपकी जो वेबसाइट है उनमें ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी, अगर कोई वहाँ पे आता है तो वो एक्सप्लोर कर सकता है, राइट? राइट, एब्सोल्यूट। तो मेरी एजेंसी की वेबसाइट है rankscholars.com, एंड देयर यू कैन फाइंड ऑल द डिटेल्स अराउंड माय सर्विसेज। ओके, तो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो अगर किसी को एक्सप्लोर करना हो तो जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मैम, जब मैं आपका लिंक्डइन वगैरह या और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखे, तो उसमें एक टर्म था एसईओ ब्लॉग राइटिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एसईओ ब्लॉग राइटिंग। तो ये टर्म क्या चीज़ है? कुछ टूल्स वगैरह भी होते होंगे इनके लिए, तो कुछ उसके बारे में अगर आप बताना चाहें तो। अगर हम इन दोनों टर्म्स के बारे में सोचें तो एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एंड ब्लॉग राइटिंग मतलब ब्लॉग्स को लिखना। ब्लॉग मतलब इंफॉर्मेटिव पीसेस ऑफ कंटेंट जो कि आपकी आइडियल टारगेट ऑडियंस के चैलेंजेस एंड इश्यूज को एड्रेस कर रहा हो, राइट? तो जब हम ऐसे ब्लॉग्स लिखते हैं जो कि ना सिर्फ हमारे कस्टमर्स या आइडियल कस्टमर्स के लिए सूटेबल हो, बट ऑल्सो सूटेबल फॉर सर्च इंजिन लाइक गूगल, मतलब हमारे ऐसे ब्लॉग्स जो हम रैंक कर सके डिस्पाइट द कंपटीशन। जब हम किसी ब्लॉग को रैंक कराना चाहते हैं, सो वी हैव टू डू कीवर्ड रिसर्च, जो कि मैंने आपको बताया था। तो कीवर्ड रिसर्च करने के बाद करना क्या है, ब्लॉग लिखते टाइम हमें इंश्योर करना है कि वो कीवर्ड्स हमारे कंटेंट में ऑलरेडी इंक्लूडेड हों। तो मतलब हम जो ब्लॉग है उसकी मेटा डिटेल्स होती है, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, देन हमारा इंट्रोडक्शन होता है, हमारी हेडिंग्स होती हैं, सब हेडिंग्स विद इन द कंटेंट, देन वी हैव कंक्लूजन। तो वी हैव टू एंश्योर दैट हम उस कीवर्ड को यूज कर रहे हैं थ्रू आउट द कंटेंट नेचुरली। साथ ही साथ हमारे प्राइमरी कीवर्ड के अलावा सेकेंडरी कीवर्ड्स भी होते हैं, सिमेंटिक कीवर्ड्स भी होते हैं। तो जब हम इन कीवर्ड्स को अपने कंटेंट में नेचुरली इंटीग्रेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एसईओ कंटेंट राइटिंग। एंड इसके लिए वी कैन यूज अ लॉट ऑफ टूल्स आउट देयर। जो मैं यूज करती हूँ वो कीवर्ड रिसर्च के लिए सेमरश, एंड देन फॉर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन we don't really need many tools, but there's Surfer SEO which is a great tool, बट अगेन ये दोनों पेड हैं, एंड सर्फर का तो कोई अनपेड वर्जन भी नहीं है। सेमरश का यू कैन गेट अ फ्री वर्जन फॉर सम टाइम और अ ट्रायल और समथिंग। बाकी यू कैन चेक आउट सम फ्री टूल्स एज वेल। कीवर्ड एवरीवेयर का एक्सटेंशन है, उबर सजेस्ट में देयर आर लॉट ऑफ फ्री सर्चेस अवेलेबल, सो यू कैन ट्राई आउट दीज टूल्स टू एक्सप्लोर कंटेंट, टू एक्सप्लोर कीवर्ड रिसर्च। ओके, सो जैसे एक एआई का ट्रेंड चला हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि जो आपका वर्क है वो हैम्पर होगा? कोई बढ़िया सा एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर हो जो बढ़िया सा प्रॉम्प्ट दे दे, आर्टिकल जनरेट करवा ले, या एआई के नए वर्जन आएंगे, तो आपको लगता है कि आपका काम हैम्पर होगा? इसका आंसर बहुत येस एंड नो है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि एआई कभी रिप्लेस कर ही नहीं सकता ह्यूमन को। बट मैंने जो खुद एक्सपीरियंस करा ना, जब एआई एकदम से चला ही चला था, अभी तो बहुत टाइम हो गया, तो जैसे ही आया था मार्केट में उस टाइम पे मेरे 2 से 3 क्लाइंट्स ने मुझे कहा था कि आस्था, वी वुड लाइक टू पॉज आवर एसोसिएशन फॉर सम टाइम, एंड दे डिड नॉट हैड अ क्लियर रीजन फॉर इट कि क्यों करना है पॉज। द आंसर वाज वी आर स्टिल एक्सपेरिमेंटिंग विद आवर कंटेंट और कंटेंट स्ट्रैटेजी। उस टाइम पे मैं राइटिंग का काम करती थी बस, एंड उस टाइम पे मेरे को इतना रियलाइज हो गया कि दे आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग और यूजिंग एआई एंड सीइंग द रिजल्ट्स। एक क्लाइंट वापस नहीं आया, मे बी दे आर हैप्पी विद द रिजल्ट्स जनरेटेड, बट
with AI, लेकिन एक क्लाइंट वापस भी आ गया ये कह के कि आस्था वी नो दैट AI cannot write better than you. तो इट्स लाइक इम्पैक्ट होता है काम स्पेशली राइटिंग का, बट नॉट एज मच एज पीपल थिंक, बिकॉज आप अगर एक प्रॉम्प्ट लिखो एआई में, फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी में या बार्ड में जाके, यू टेल इट टू राइट अ ब्लॉग ऑफ दिस मच वर्ड काउंट, सारी डिटेल्स भी दे दो, तो यू रियलाइज कि बहुत ज्यादा रिपीटेटिव कंटेंट, बहुत ज्यादा बोरिंग कंटेंट, जो वर्ड्स यूज होते हैं वो बिल्कुल भी ह्यूमन फ्रेंडली होते ही नहीं है. यूटिलाइज, अनलॉक, नेविगेटिंग, मतलब इतने सारे वर्ड्स जो है ना वो एआई ले ही चुका है पूरी तरह. तो उस कंटेंट पीस को पढ़ते ही मुझे तो इरिटेशन हो जाती है पर्सनली, पता चल जाता है एआई ने लिखा है. तो इमेजिन करो एक ह्यूमन अगर पढ़ रहा है to solve their problems, तो will they be able to trust a human better or AI जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंटेंट को रीजनरेट करके आपको दे रहा है. तो ह्यूमन एक्सपीरियंस के लिए, रीडर एक्सपीरियंस के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्लॉग्स जो हो वो एआई जैसे एटलीस्ट साउंड ना कर रहे हो, चाहे वो एआई के थ्रू लिखे हो या एआई की हेल्प से लिखे हो या बिना एआई के लिखे हो. तो राइटिंग में इट डज इम्पैक्ट, बिकॉज जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं दे वांट कम से कम बजट में काम हो जाए, तो दे वुड नॉट वांट टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑन राइटर्स जब उनको एवरेज कंटेंट ऑलरेडी मिल रहा है एआई के थ्रू. तो आपको एज अ राइटर अपनी कंटेंट स्किल्स को इनहांस करना है. यू हैव टू एंश्योर कि आपका कंटेंट बहुत बोरिंग जेनरिक ना हो. यू फर्स्टली हैव सम काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन और एटलीस्ट पर्सनल एक्सपीरियंस इन द टॉपिक यू आर राइटिंग अबाउट, और यू कैन इंटरव्यू समबडी जिसके पास पर्सनल एक्सपीरियंस हो, आप उनकी इनसाइट्स को इंक्लूड करो, आप स्टोरी टेलिंग यूज करो, आप अच्छे से फॉर्मेट करो एंड ओवरऑल उस कंटेंट को ह्यूमन फ्रेंडली बनाओ. सो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ राइटर, एंड इफ यू आर डूइंग इट देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम ग्रोइंग एज अ राइटर. और बाकी अगर मैं अभी की बात करूँ तो आई एम नॉट जस्ट इनटू राइटिंग, आई एम इनटू कंटेंट मार्केटिंग. तो ये लेवल अप होना भी बहुत जरूरी है. आप यू जस्ट कांट स्टिक विद राइटिंग एज अ कोर स्किल. कोर स्किल राइटिंग हो तब भी यू हैव टू हॉप ऑन टू अदर सेकेंडरी स्किल्स जैसे कि कंटेंट स्ट्रैटेजी, एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग, रिफ्रेश, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए. एकदम नहीं बट ग्रेजुअली आपको आनी चाहिए. तो जब आपको ये सब आता होगा ना, देन यू आर नॉट जस्ट अ राइटर, यू आर मोर लाइक अ कंसल्टेंट और द गो टू कंटेंट पार्टनर फॉर दैट पर्टिकुलर ब्रांड यू आर वर्किंग विद. एआई ऐसे लॉजिकली नहीं सोच सकता जैसे आप सोच सकते हो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड योर ऑब्जर्वेशन. तो brands and clients will automatically choose you if you have more than one skill set and you're good at what you do. राइट राइट. सो अभी आप कॉन्टिन्यूस इम्प्रूव करते हो तो कोर्सेज वगैरह, यूट्यूब वीडियोस वगैरह ये सब चीज़ें देखते हो, या एक्सपीरियंस के ही दम पे आप आगे बढ़ रहे हो? ओके, इनिशियली तो मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स, यूट्यूब वीडियोस कंज्यूम करे, इवन कोर्सेज भी लिए, एंड वो इनिशियली हेल्प करे भी मुझे. मुझे बहुत सारी थ्योरेटिकल लर्निंग मिल गई वहां से, लेकिन आई रियलाइज कि अगर मुझे किसी की हेल्प करनी है बिजनेसेस की, तो ये थ्योरेटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ. हेंस आई क्रिएटेड अ वेबसाइट ऑफ माय ओन, जिस वेबसाइट को मैं जो भी मैं सीखती थी ना थ्योरेटिकली वो मैं इम्प्लीमेंट करती थी प्रैक्टिकली, टू सी कि कुछ रिजल्ट मिल भी रहा है कि नहीं. एंड आई रियलाइज कि हाँ मिल रहा है. दैट इज व्हेन आई गॉट द कॉन्फिडेंस टू रीच आउट टू क्लाइंट्स. और अब एट दिस स्टेज आई डोंट लर्न अ लॉट ऑफ थ्योरेटिकल थिंग्स, बिकॉज वो सारी नॉलेज ऑलरेडी आई हैव. चीजें अपग्रेड होती हैं, तेजी से चेंज हो रही हैं, बट वो सब नॉलेज मुझे लिंक्डइन पे मिल जाती है बिकॉज आई एम फॉलोइंग सम ग्रेट पीपल जो कंटेंट मार्केटर्स ही हैं, कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट ही हैं. तो आई गॉट टू लर्न फ्रॉम सो मेनी डिफरेंट पर्सपेक्टिव. साथ ही साथ गूगल के जो बहुत टॉप रिसोर्सेज हैं मैं उनको रेफर करती हूँ, जिससे मेरे को ये सब इंडस्ट्री में जो चेंज हो रहा है उसकी नॉलेज मिल जाती है. एंड देन आई फोकस मोर ऑन इम्प्लीमेंटिंग दोज थिंग्स. जो भी चीजें मैंने सीखी मुझे लगता है कि अब मैं इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो करके देखती हूँ, रिजल्ट मिल रहा है तो आई सजेस्ट इट फॉर मोर क्लाइंट्स और वी डबल डाउन ऑन दैट, वरना वी डोंट डू इट. So it's like more than theoretical learning at this stage, I am following a practical approach. राइट. नहीं, सही बात है. अगर आप किसी भी क्रिएटिव डोमेन में हैं तो आपको इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा ही फोकस करना पड़ेगा. जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे कि काम हो भी रहा है इससे या नहीं, तब तक थ्योरेटिकल नॉलेज तो बेकार ही है. राइट. बिल्कुल. तो अगर हम आपके अचीवमेंट्स के बारे में बात करें, जो भी अब तक आपके पास रहे हो फ्रीलांसिंग जर्नी में आपके, उनके बारे में बताइए आप. ठीक है, मैं बताती हूँ एक रियलिटी क्या है फ्रीलांसिंग में.
आपकी ना अचीवमेंट्स और डाउनफॉल्स ये दोनों ही चीजें चलती रहती हैं। तो आप एक चीज अचीव कर लोगे तो आपको लगेगा वाओ, आई नेवर इमेजिन कि ये हो सकता है। लेकिन वही अगले कुछ दिन में आपको लगने लगेगा कि ठीक है यार, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। उसके बाद फिर कोई चीज आप ऐसी अचीव कर लोगे कि आपको लगेगा कि वाओ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। फिर आपको कुछ टाइम में लगेगा कि नहीं, मतलब ऐसा भी क्या ही कर लिया मैंने। तो मेरे साथ यही है कि जब भी मैं कुछ अचीव कर लेती हूँ तो मुझे वो बहुत बड़ा लगता है। आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। आई सेलिब्रेट दैट विन, छोटी छोटी चीजों को। बट कुछ टाइम बाद लगता है कि ठीक है यार, अभी तो बहुत आगे जाना है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो वही मैं बोलूंगी, अभी आपने मुझसे अचीवमेंट पूछी तो मेरे पास ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं है शेयर करने के लिए। छोटे छोटे मोमेंट्स पे मुझे फील हुआ कि बहुत अच्छा है ये सब, बट अभी ऐसा कुछ इतना भी अचीव नहीं करा। अगर छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में बात करूँ तो आई स्टार्टेड वर्किंग विद सम वेरी वेल नोन ब्रांड्स लाइक एhrefs, इनवीडियो, राइट, सोनिक, बॉन्साई, जो भी बी2बी सास में बहुत बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं। आई वर्क विद देम ऑल एंड ओके, देम ऑल नहीं, आई वर्क्ड आई वर्क्ड विद अ लॉट ऑफ देम। एंड उसके अलावा आई ऑल्सो हैव सम विन्स टू शेयर एज अ फ्रीलांसर, सॉरी, एज अ फ्रीलांस कोच, क्योंकि मैं सिर्फ करती नहीं हूँ फ्रीलांस, आई ऑल्सो टीच अ लॉट ऑफ फ्रीलांसर्स टू गेट एस्टैब्लिश्ड। एंड मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, मैंने 200 प्लस लोगों को पेड प्रोग्राम्स लाइक कंसल्टेशन एंड कोर्स के थ्रू हेल्प करा है। एंड देन आई ऑल्सो हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप जहां पर मैं अबाउट 1500 लोगों को फ्रीलांसिंग के एवरीडे एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। तो आई गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस लाइक दैट, बिकॉज ऑफ यू आई नेल्ड दिस क्लाइंट और आई गॉट दिस डील। तो वो सब मैसेजेस अपने आप में मेरे लिए एक अचीवमेंट है। Recently, I helped a brand generate 811 leads with just 2 blocks within 3 months. तो उनके पास 800 leads मतलब potential customers आ गए थे just with those 2 blocks that were written by me and my team. तो यही कुछ छोटी छोटी विंस हैं and there's a long way to go. राइट। नहीं, ये तो है ही, आप जितनी भी सीढ़ियाँ चढ़ लो आपको मंजिल और दूर लगने ही लगती है कि और अभी आगे जाना है और अभी आगे जाना है। ये चीजें तो है ही। राइट, आई थिंक। और उसमें भी एक पॉजिटिव चीज भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि यू डोंट स्टॉप, यू क्रेव हाँ। फॉर मोर, बट यही चीज नेगेटिव भी है बिकॉज आप फिर अपनी पर्सनल लाइफ पे थोड़ा कम फोकस करते हो। जो चीजें राइट। आपका टाइम डिस्टर्ब करती है उनको कम देते हो बिकॉज यू आर सो फोकस्ड एंड सो, वो चीज ना एम्बिशियस से ओवर एम्बिशियस में कब कन्वर्ट हो जाती है, यू नेवर नो, जो कि अच्छा नहीं है। राइट। राइट। लाइक मैं आपसे बिल्कुल रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि टाइम का मतलब काफी ज्यादा वो हो जाता है कि हम कितना भी मैनेज कर लें, फिर वो टाइम लगता है कि वर्क में कितना और ज्यादा दे पाओ। तो ये थोड़ा गलत भी है लेकिन एग्जैक्टली। थोड़ा सही भी है, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि लाइक अभी मैं अगर अपना ही एक्सपीरियंस के बताऊं तो मैंने कल रात 5 बजे तक ये वीडियो एडिट करी है। लाइक क्योंकि मुझे चैनल पे लाइव करनी थी और टाइम नहीं हो पा रहा था, तो ये सब चीजें हो जाती हैं। एंड अगर हम आपके चैलेंजेस के बारे में बात करें, तो चाहे आप फ्रीलांस स्टार्ट कर रहे थे तब, चाहे अब भी, या जब आप टीम मैनेज करते हो तब भी, तो वो चैलेंजेस क्या होते हैं? ठीक है, तो जब मैं इनिशियल लेवल पे थी अपने फ्रीलांसिंग जर्नी के, तब मेरे चैलेंज वही था कि लो पे। तो मेरी जर्नी की स्टार्टिंग जो हुई थी वो मैंने बहुत बार शेयर करा हुआ है। 3500 रुपीज मुझे मिलते थे एंड आई हैड टू राइट 112 ब्लॉग्स। 3500 पूरे मंथ के मिलते थे एंड 112 ब्लॉग्स लिखने होते थे मुझे, मतलब शॉर्ट ब्लॉग्स होते थे बट स्टिल जस्ट थिंक अबाउट इट। और मैं स्टूडेंट थी, तो वहां से मेरे को लेवल अप करना, मतलब हाई चार्ज करना, वो बहुत डिफिकल्ट था। वैसे मैं अभी भी उस अपॉर्चुनिटी के लिए ग्रेटफुल हूँ क्योंकि उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उस टाइम पे वो मेरी पहली पेड अपॉर्चुनिटी थी। तो इट्स लाइक समबडी वाज विलिंग टू पे मी फॉर माय स्किल्स। तो वो अपने आप में उसने बहुत कॉन्फिडेंस जनरेट करा मेरे अंदर और मुझे बहुत कुछ सिखाया। लेकिन उस टाइम पे मेरे लिए अपना रेट्स बढ़ाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आज की डेट में वो नहीं है। आप मेरी अचीवमेंट पूछ रहे थे, तो एक अचीवमेंट ये भी है कि इतने कम से लेके आज मैं नॉर्मली 250 से 350 यूएसडी चार्ज करती हूँ सिर्फ एक ब्लॉग लिखने के लिए। ये जो मैंने प्राइस रेस किया, ये बहुत सिग्निफिकेंटली हुआ है मेरी लाइफ में। एंड उसका रीजन भी यही था कि मेरे को बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट मिल गए जिन्होंने मेरे पे ट्रस्ट करा एंड दे वर विलिंग टू पे मी। तो एक बार स्टार्ट हो जाता है तो यू कैन इनहांस इट फर्दर। बट अगर मैं आज के चैलेंजेस की बात करूँ तो मेरा मेजर चैलेंज है फ्रॉम मेरा मेजर चैलेंज है एक फ्रीलांसर से एजेंसी ओनर में शिफ्ट होना। बिकॉज मैंने इतने टाइम फ्रीलांसिंग करी है कि मेरे को आदत है
खुद की स्किल्स पे भरोसा करने की ओवर एनीबॉडी एल्स। तो मेरे को एक डेलीगेशन में बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि मैं कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है, राइटिंग तो मैं बहुत पहले से आउटसोर्स करती आ रही हूँ, टीम थी मेरी पहले भी, बट कंटेंट मार्केटिंग का काम मैं कैसे किसी और को दे दूं? कोई मुझसे अच्छा नहीं कर सकता। वो एक माइंडसेट ब्लॉक है ना, वो मुझे पता है कि दिस इज जस्ट अ माइंडसेट ब्लॉक, बट समहाउ ये मुझसे अभी नहीं मैनेज हो पा रहा है कि हाउ डू आई डेलीगेट कंटेंट मार्केटिंग एंड स्ट्रैटेजी। पहले क्लाइंट्स लाऊं या फिर पहले मैं लोगों को हायर करूं, वो थोड़ा कंफ्यूजन है अभी मेरे अंदर इन टर्म्स ऑफ स्केलिंग अप। तो बहुत जरूरी भी है स्केल आउट, बहुत जरूरी भी है स्केल करना, एंड स्केल करने के लिए डेलीगेट करना। तो मेन चैलेंज मेरा अभी कंटेंट मार्केटिंग एंड जो मेन चीजें हैं उनको डेलीगेट करने का है। राइट राइट। सो नहीं, आपकी बात तो सही है, स्केल अप करने में तो इश्यूज आते ही हैं। लगता है कि कहीं जो जिस लेवल और डेडिकेशन से हम काम करते हैं, हमारी टीम काम करे ना करे, उस जब हम फ्रीलांसर होते हैं ना, तो ये होता है कि ये हमारा ही काम है, हमें क्लाइंट को डिलीवर करना है, तो बेस्ट होना चाहिए, बारीकियों को हम बहुत उससे देखते हैं। बट ये टीम में शायद इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि जब मैं अभी अपने लिए टीम वगैरह हायर करता हूँ तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं, बट वो बंदे सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं या बस काम काम के लिए काम करते हैं, तो वो चीज़ें वहां पे थोड़ा सा ड्रॉबैक हो जाता है। तो आई कैन रिलेट विद दैट। राइट। ये बहुत नेचुरल भी है, क्योंकि अगर हमारा बिजनेस है तो हम ही उसे सबसे बेटर समझ सकते हैं पहली चीज, और हम ही इतने डेडिकेटेड हो सकते हैं। जैसे आपने कहा आप सुबह 4-5 बजे तक वीडियो एडिट कर रहे थे, मेरे साथ भी यही है। क्योंकि हमें कुछ डिलीवर करना है तो हमें पता है कि हम उसके लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन जो एम्प्लॉय है या जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको सिर्फ यही है कि ओके, मुझे इसके इतने मिलने हैं तो मैं इसे डिलीवर कर देता हूँ, मुझे इतने मिल जाएंगे, दैट्स इट। दे डोंट केयर अबाउट रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं उससे, दे ओनली केयर अबाउट डिलीवरेबल। है कुछ बहुत अच्छे फ्रीलांसर्स भी आउट देयर, बट वही उनको ढूंढने की बात, और दूसरा अपने इस माइंडसेट को ओवरकम करने की बात है। राइट राइट राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी इस पूरी जर्नी में सपोर्ट कैसा रहा है? आपका फ्रेंड सर्कल, आपका फैमिली मेंबर्स, इन सबका सपोर्ट कैसा रहा ओके, इफ आई शुड टॉक अबाउट सपोर्ट फ्रॉम माय फैमिली मेंबर्स, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है। लकीली माय फैमिली हैज ऑलवेज सपोर्टेड मी। आई हैव माय dad, mom and brother who have always supported me with everything that I've done, and they're also very proud of what all I am doing from such a young age. तो जैसे हमारे घर में कोई फैमिली एंगेजमेंट्स होती हैं, कहीं जाना होता है, तो वहाँ पे मेरी फैमिली बहुत साथ देती है। ऐसा होता है ना कि बच्चों को ऑब्लिगेशन होता है कि भाई जाना है तो जाना है, बट मेरे साथ ऐसे नहीं है। यहाँ पे मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है कि आई एम मेच्योर इनफ टू मेक डिसीजंस कि मुझे यहाँ पे जाना है या नहीं जाना। एंड बिकॉज दे नो कि मैं अपनी फैमिली को भी प्रायोरिटाइज करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने काम में ही 24/7 घुसी हुई हूँ। ऐसा भी एक टाइम था जब मैं दिन के 16 घंटे काम करती थी, बट इवेंचुअली आई रियलाइज कि दिस इज नॉट गुड फॉर मी। सो नाउ आई हैव द लिबर्टी, मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, कितना किससे मिलना है। they have basically given me the freedom to make decisions for myself, which I believe is the best thing your parents can do if they trust you. And second, if I should talk about my friends, so of course it has been a great support from them as well, because ऐसा होता है कि they call me and I don't pick up, बहुत होता है ऐसा, then they drop me a text, and because मेरा WhatsApp इतना messed up रहता है, तो I sort of respond to them after very long, कभी सुबह के रात को, कभी रात से सुबह को। सो इट्स लाइक माय शेड्यूल इज अ मेस्ड अप, माय प्रायोरिटीज आर डिफरेंट। सो ऐसा बहुत टाइम होता है जब दे एक्सपेक्ट मी टू बी देयर बट आई एम नॉट देयर। तो ऐसी चीजों में भी स्टिल दे आर विद मी, सो आई बिलीव दैट्स अ ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम देम। है? ओके। तो 3 कमेंट आपके फैमिली मेंबर्स के और एक कमेंट आपकी जो बेस्ट फ्रेंड या आपका जो बेस्ट फ्रेंड होगा, उनसे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इस वीडियो पे कि वो आपकी आपकी जर्नी पे ऐसे कमेंट करेंगे। ओके। सो अगर हम आपके रूटीन के बारे में बात करें, तो कोई स्पेसिफिकली रूटीन फॉलो करते हो आपकी? इतने से इतना मुझे कंटेंट के लिए काम करना है, इतने से इतना पर्सनल ब्रांडिंग के लिए करना है। क्योंकि फ्रीलांसर का क्या होता है ना, कि ये जो हमारा क्लाइंट होता है उनका जो डेडलाइन होता है, हम उस पे, हमारा जो शेड्यूल होता है वो उस पे बेस्ड होता है कि अगर 4 बजे उनका कंटेंट देना है या 6 बजे उनका कंटेंट देना है, तो हम उस हिसाब से अपना डे डे प्लान करते हैं। तो ऐसा है कि आपने अपना कुछ बना रखा है कि हाँ इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना
पहली चीज मैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं लेती कि क्लाइंट ने मुझे एकदम से आके बोल दिया कि ये हमें आज चाहिए, हमें कल चाहिए। नहीं, वी हैव लाइक टाइड अप थिंग्स कि इस महीने में हमें ये चीजें सबमिट करनी है, तो ताकि ऐसा कुछ बर्डन ना हो एकदम से अब ये करना पड़ गया, इस पे ध्यान देना पड़ गया। तो वो सब चीजें नहीं है, विच आई एम ग्रेटफुल फॉर। एंड मेरे क्लाइंट्स ऐसे है भी नहीं कि अभी अर्जेंटली चाहिए वाली चीज। लेकिन स्टिल मेरा कुछ ऐसा स्पेसिफिक रूटीन नहीं है, क्योंकि करंटली आई एम मैनेजिंग सो मेनी थिंग्स। मेरी खुद की वेबसाइट, मेरा यूट्यूब चैनल, देन मेरा कोर्स, स्टूडेंट्स, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, ये सब तो अलग से चीजें हो गई। फिर मेरी एजेंसी में भी वी आर हैंडलिंग, वी आर टेकिंग केयर ऑफ डिफरेंट सर्विसेज। फिर मेरे को हायर भी करना होता है कॉन्स्टेंट बेसिस पे, वर्क को इवेल्युएट करना होता है, स्ट्रैटेजीज बनानी होती हैं। सो देयर सो मच दैट आई एम करंटली डूइंग, इसलिए समहाउ मेरा टाइम मैनेजमेंट एक चैलेंज है। एंड आई बिलीव कि ये परफेक्ट तो कभी भी नहीं हो सकता, सो आई जस्ट काइंड ऑफ ट्राई टू मेक माई लाइफ मोर ऑर्गेनाइज। अभी तो ऐसा ही है कि आई स्लीप वेरी लेट, आई स्लीप अराउंड लाइक एनी टाइम बिटवीन 3 to 5 AM, एंड देन आई वेक अप अराउंड 11, 12, कभी कभी आगे पीछे हो जाता है। उसके बाद आई cook something or have my lunch, and then I come to my office. Right now I'm in my office, I have a mini setup which is near to my home. यहाँ पे I can focus better, I can shoot videos better। तो मेरा दिन जो है वो थोड़ी छोटी चीजों में निकल जाता है, थोड़ी लाइट चीजों में, फिर चाहे वो शूटिंग हो, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, इस सब में। एंड देन आफ्टर डिनर, ओके, आई ऑल्सो हेट जिम एवरी डे टू एंश्योर कि मैं फिजिकली फिट हूँ, which is very important by the way। And then what I do is I do my dinner, and then I start my deep work time, which is around 11 p.m. to 2 to 3 a.m. तो वो जो 3-4 घंटे का टाइम होता है, दैट इज व्हेन आई एक्चुअली वर्क फॉर मोस्ट ऑफ माय क्लाइंट्स, एंड मोस्ट ऑफ माय पिचिंग वर्क इज आल्सो डन ड्यूरिंग द सेम टाइम। ओके, सो बेसिकली आप भी मतलब बाकी फ्रीलांसर्स की तरह नाइट में ज्यादा प्रेफर करते हो वर्क करना, राइट? somehow that is very true for me as well, though मैं इस चीज से थोड़ा शिफ्ट होना चाहती हूँ, बिकॉज आई नो कुछ हेल्थ रिलेटेड इम्पैक्ट्स हैं जो मेरे को दिखाई दे रहे हैं, तो आई हैव टू स्विच, बट थोड़ा इजी नहीं होता है स्विच करना, सो आई एम हाँ, काइंड ऑफ राइट 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 ट्राइंग। राइट, क्योंकि मैंने भी एक दो दिन पहले एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था जिसमें वो बता रहे थे कि जो आपका पीक टाइम होता है ना, जिस पे आपको लगता है कि आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो, एकदम आपका जो फोकस लेवल होता है वो बहुत हाई होता है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे आप अपना प्रोडक्टिव वर्क करते हो तो उस हैबिट को चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइक उन्होंने कुछ डेटा बताया था, वो मुझे याद नहीं है, बट ये चीज़ होती है कि अगर आप नाइट में वर्क कर रहे हो, स्टार्टिंग से बहुत समय से कर रहे हो, तो फिर उसको धीमे धीमे करके शिफ्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? तो अब आपने क्लाइंट पिचिंग की बात कर ही दी है, तो क्लाइंट पिच करते वक्त आप कुछ ध्यान रखते हो, कोई टेक्निक है, कोई ईमेलिंग टेम्पलेट है, या कैसे करते हो क्लाइंट पिच? ठीक है, तो पहली चीज, क्लाइंट एक्विजिशन के बहुत सारे मेथड होते हैं, मतलब मेनली 4 होते हैं। इनबाउंड लीड, दैट इज पीपल रीचिंग आउट टू यू, देन सेकंड इज यू रीचिंग आउट टू पीपल, जिसे हम कोल्ड आउटरीच बोलते हैं, चाहे वो डीएम के थ्रू हो या ईमेल के थ्रू। देन देयर इज अ थर्ड मेथड व्हिच इज अप्लाइंग टू अपॉर्चुनिटीज, जॉब बोर्ड्स पर, वेबसाइट्स पर, एंड द फोर्थ वन इज नेटवर्किंग विद पीपल एंड एक्सप्लोरिंग वेदर यू कैन कन्वर्ट देम इनटू योर क्लाइंट और नॉट। जैसे अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, एंड अगर मुझे जरूरत होती है किसी सोशल मीडिया मैनेजर की, देन यू वुड बी द फर्स्ट पर्सन हुम आई कैन रीच आउट टू, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक अच्छा बॉन्ड स्टैब्लिश हो गया है, एंड आई नो दैट यू ऑफर दीज सर्विसेज। अगर मुझे नीड होगी तो मैं आपके पास जाऊंगी, तो वो हमारा नेटवर्किंग है। तो मेरे जो मेजोरिटी ऑफ क्लाइंट्स है वो नेटवर्किंग से मिलते हैं मुझे, दैट इज आई कीप ऑन टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, जहां उन्हें लगता है आई कैन हेल्प देम आउट विद देयर रिक्वायरमेंट्स, तो वहां पर दे रीच आउट टू मी डायरेक्टली, क्योंकि हमारा इतना अच्छा बॉन्ड होता है। फिर इनबाउंड लीड्स भी मेरे पास आती हैं काफी, बिकॉज आई क्रिएट कंटेंट ऑन लिंक्डइन कंसिस्टेंटली, तो वहां पर लोगों को मेरी एक्सपर्टीज दिखती है एंड दे रीच आउट टू मी। मैं अप्लाई नहीं करती हूँ अब, मोस्टली बहुत ही रेयरली होता है कि मैं अप्लाई कर रही हूँ कहाँ पर, कहीं पर, बिकॉज जो अपॉर्चुनिटीज होती है मोस्टली लो पेइंग होती हैं, तो इसलिए मैं नहीं करती। एंड सेकेंडली मैंने एज एन एजेंसी ओनर भी स्विच कर दिया। नाउ कमिंग टू द कोल्ड आउटरीच पार्ट, जो कि मैं बहुत एक्टिवली तो नहीं करती हूँ, बट मैंने एक्सप्लोर करा हुआ है बहुत से डिफरेंट वेज, एंड आई हैव आल्सो कन्वर्टेड सम क्लाइंट्स थ्रू इट। सो वन थिंग दैट आई इंश्योर इज, मैं जिसे रीच आउट कर रही हूँ वो डिसीजन मेकर हो। मतलब ऐसा ना हो कि मैं किसी एम्प्लॉय को कर रही हूँ जिसके पास एक डिसीजन मेकिंग पावर ना हो। कोई कंटेंट राइटर को नहीं पिच कर सकती मैं
मैं कंटेंट एडिटर को नहीं करती, मैं पिच करती हूँ कंटेंट मार्केटर्स को। मतलब जब एज अ राइटर कर रही थी तो मैं करती थी कंटेंट मार्केटर्स को, अभी मैं करती हूँ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग, या फिर मैं करती हूँ CMO, दैट इज चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। तो मैं जब इन लोगों को पिच करती हूँ, सो दे हैव दैट डिसीजन मेकिंग पावर कि उन्हें अपनी कंपनी के लिए हायर करना है या नहीं। नहीं तो सीधा मैं को फाउंडर या फाउंडर को करूंगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वरना कोई फायदा नहीं ऐसे लोगों पे टाइम वेस्ट करने का जो अल्टीमेटली जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर ही ना हो। सेकेंड थिंग दैट आई कीप इन माइंड इज, मैं जिसे पिच कर रही हूँ उसकी प्रॉब्लम में एक्चुअल में सॉल्व कर सकूं। मतलब लोग होते हैं ना रैंडम बल्क में मेल्स भेज देते हैं, मैसेजेस भेज देते हैं, दैट डजंट वर्क मच, स्पेशली फॉर फ्रीलांसर्स। एजेंसी ओनर्स के लिए काम कर लेते हैं बट फ्रीलांसर्स के लिए नहीं। यू हैव टू बी हाईली, यू हैव टू थिंक अबाउट इट एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि कोई सामने वाला आपकी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है भी उन्हें या नहीं है। एंड दैट कैन ऑल्सो बी डन बाय रिसर्चिंग एंड सीइंग वेदर देयर आर एनी गैप्स जो आप फुलफिल कर सको। Third thing that I keep in mind is keeping the pitch very personalized. तो you have to ensure that उस pitch में उनका नाम तो हो ही, साथ ही साथ उनका brand name and there's something personalized that makes them read your pitch. वो कोई appreciation हो सकता है उनकी recent post के लिए, उनकी new job role के लिए, किसी भी चीज के लिए, but you have to try to make it personalized. फोर्थ चीज, आई ट्राई टू कीप इट वेरी शॉर्ट। इनिशियली मैंने ये गलती करी है, बहुत बड़े बड़े कोल्ड ईमेल्स भेजे हैं। व्हाट इट डज इज पीपल सिंपली इग्नोर बिकॉज दे नो कोई इतना बड़ा मैसेज ऐसे ही नहीं लिख के भेजता है, दे आर बेसिकली पिचिंग। देन जो लास्ट चीज मैं दिमाग में रखती हूँ दैट इज अ कॉल टू एक्शन। सो आई नाउ don't ask people to get on calls directly because I've realized कि people are a little hesitant when it comes to getting on calls with random people, stranger। ये मैंने तब realize करा जब मुझे किसी ने pitch करा recently and for website development, and उस time पे I wanted to talk ahead but सीधा call पर आकर नहीं, somehow मुझे ये था कि भाई ठीक है, आप मुझे अपना पोर्टफोलियो भेज दो, आप मुझे अपने चार्जेस भेज दो, इफ दैट वर्क्स फॉर मी देन वी कैन टॉक इट फर्दर। तो मेरे लिए वो था। तो उसी टाइम पे मैंने ये बहुत रिसेंटली अपनी पिच में चेंजेस लाए हैं कि कॉल टू एक्शन में चैट के लिए होता है लेट्स टॉक इट फर्दर इंस्टेड ऑफ लेट्स कनेक्ट ऑन अ कॉल टू डिस्कस इट फर्दर। एंड अगर चैट में आई फील कि हमारी रिक्वायरमेंट्स अलाइन कर रही हैं, वी मे बी अ गुड मैच, देन वी शिफ्ट ऑन अ कॉल। राइट राइट। नहीं, ये बात तो है वैसे कि अगर आप बल्क में ईमेल्स वगैरह भेजते हो तो उनके पास तो ऐसे बल्क ईमेल्स आते रहते हैं, वो आपको भी नेग्लेक्ट कर देंगे, उनमें ही भीड़ में ही आप भी कहीं खो जाओगे। तो पर्सनलाइज ईमेल्स वगैरह तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। ओके, सो लाइक 2024 चल रहा है, अगर आपको टाइम में वापस जाने का मौका मिले तो कोई ऐसा रिग्रेट है, कोई ऐसा मलाल है जो आप चेंज करना चाहोगे? आई थिंक चेंज तो नहीं बट कुछ चीजों का रिग्रेट श्योरली। तो मेन जो चीज मैं रिग्रेट करती हूँ आज की डेट में दैट इज टेकिंग थिंग्स टू पर्सनली। मतलब अगर मेरा क्लाइंट मुझे किसी तरह का फीडबैक दे रहा है नेगेटिव, अभी की डेट में तो बहुत कम होता है बट पहले शुरू में जब होता था तो मेरे को लगता था कि हाउ कैन दे से दैट टू मी। तो मुझे ऐसा लगता था, तो मैं थोड़ी हाइपर हो जाती थी, मैं एकदम से रिएक्ट कर देती थी। फिर अपार्ट फ्रॉम फीडबैक भी एक दो बार मेरी पेमेंट रिलेटेड इश्यूज हुए थे किसी रीजन की वजह से, मेरे फर्स्ट फर्स्ट या सेकंड किसी क्लाइंट से। तो उस मोमेंट पे मैंने एकदम से रिएक्ट कर दिया था बहुत रूडली, तो उस वजह से भी एंडेड अप सेपरेटिंग और पार्टिंग आवर वेज। तो जो हमारा बिहेवियर और एटीट्यूड होता है ना वो बहुत मैटर करता है। आज की डेट में मैं अपने हर क्लाइंट से इतने अच्छे से बिहेव करती हूँ, चाहे कोई मुझे कुछ ही बोल दे, बट आई एम लाइक आई स्टे क्वाइट, आई मेंटेन डिस्टेंस बट आई वोंट रिवर्ट रूडली टू देम। ठीक है, अपनी बात को रखना जरूरी है बट देयर इज अ वे टू टॉक टू पीपल। तो आई फॉलो दैट। मेरे एक एक मैसेज में देयर इज प्लीज, आई एम सॉरी अबाउट इट। सो वो सब चीजें तो काइंडनेस इज समथिंग दैट आई हैव लर्नड बिकॉज ऑफ दैट रिग्रेट दैट आई हैव मेड। तो इसलिए आज की डेट में आई एंश्योर दैट मैं एक तो मैं चीजों को पर्सनली ना लूं, बिजनेस एंड आई डू डिफरेंट थिंग्स। एंड साथ ही साथ कोई अगर मुझे कुछ कह भी रहा है ऐसा जिसमें मैं ठीक हूँ तो भी मैं अपने पॉइंट को बहुत पोलाइटली रखूँ। राइट। तो हमने पास्ट की बात करी, अब आप अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में अगर हमें बताना चाहो, जो आप डिस्क्लोज कर सकते हो, ज़्यादा नहीं, जो आप सोच रहे हो कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ पिक्चर हम बनाएंगे आने वाले कुछ सालों में, तो वो क्या होंगे?
तो ऐसे कोई बहुत आगे तक का तो मैं नहीं सोच कर चलती हूँ, बिकॉज़ आई हैव रियलाइज़्ड कि लाइफ़ बहुत तेज़ी से बदल जाती है, यू नेवर नो कब क्या हो जाए। तो लेकिन ऑफ़ कोर्स ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग में कोई गोल्स ही ना हो, कि हम बस कर रहे हैं हर दिन को टैकल, वी डोंट हैव एनी ड्रीम्स, वी डोंट हैव एनी गोल्स। तो इसलिए आई हैव सम थिंग्स इन माइंड, कुछ ऐसे नंबर्स वाले बेसिस पे नहीं है कि आई वांट टू स्केल इट टू दिस फिगर और लाइक व्हाटएवर। इट्स जस्ट दैट माय नंबर वन गोल इज राइट नाउ टू स्केल माय एजेंसी। क्योंकि मैंने आपको बताया, एज अ फ्रीलांसर आई वाज डूइंग ग्रेट, बट जब मैंने एज एन एजेंसी ओनर स्विच करा, देयर आर कपल ऑफ चैलेंजेस दैट आई नीड टू टैकल। वो है रिलेटेड टू स्केलिंग अप, एंड दैट इज बिकॉज आई एम नॉट एबल टू हायर पीपल। मेरे साथ ये है कि अगर मैं क्लाइंट्स पिच भी कर रही हूँ तो आई एम लाइक कैसे करूँ, क्यों करूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं है इस पॉइंट पे। तो इसलिए आई नीड टू हैव पीपल जो कि अभी का काम कर सके, ताकि मैं इस बिजनेस से थोड़ा बाहर निकल पाऊँ। आई फोकस ऑन बिल्डिंग माय बिजनेस मोर देन वर्किंग इन माय बिजनेस। तो ये मेरा गोल है नेक्स्ट 3 टू 4 इयर्स का, कि मुझे बहुत अपनी एजेंसी को स्केल अप करना है। माय सेकंड गोल इज टू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन माय पर्सनल हेल्थ एंड लाइफ। मतलब ये गोल बहुत अलग हो गया, आई नो, बट समहाउ आई रियलाइज कि आई हैव बीन neglecting on my physical health, and that is not at all good, क्योंकि कोई फायदा नहीं है ये सब कुछ बिल्डअप करने का अगर आई एम नॉट फिजिकली वेल। तो आई एम फोकसिंग मोर ऑन दैट, जिम जाना, रेगुलरली एक्सरसाइज करना, एंड माई वेरी a very bad habit that I have is eating junk food, so I'm trying to overcome that, कि थोड़ा घर का ज्यादा खाने लग जाऊं, बाहर का छोड़ दूं। तो अभी मेरे गोल्स ना एजेंसी से भी ज्यादा मेरे हेल्थ रिलेटेड गोल्स हैं। एंड थर्ड थिंग मैं बोलूंगी कि मैं एक यूट्यूब चैनल, जो मैंने आपको बताया स्टार्ट करा हुआ है ऑलरेडी, उसको मैं स्केल करना चाहती हूँ। आई वांट टू बिल्ड इट एज अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, कि ठीक है एजेंसी भी चल रही है एंड वी शुड नेवर बी डिपेंडेंट ऑन जस्ट वन सोर्स ऑफ इनकम, बिकॉज यू नेवर नो आज जो चीजें वर्कआउट कर रही हैं वो कल होंगी कि नहीं। आज अगर मेरा लिंक्डइन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, गायब हो जाता है लिंक्डइन से, तो मेरा आधा बिजनेस, आधा क्या, 90% बिजनेस इज गॉन। सो ऑफ कोर्स आई नीड टू एक्सपैंड ऑन टू अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल, एंड जिसमें से मेरा एक गोल यूट्यूब का है, सो दैट आई कैन बिल्ड अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम इन द लॉन्ग रन। अभी मेरे कोई ऐसे गोल्स नहीं है, माई ओनली फोकस राइट नाउ इज टू attract more and more people to help them with their careers. Eventually वो एक passive source of income में भी convert हो ही जाएगा if I'm dedicated enough. जैसे कि आपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया कि आप यूट्यूब पे एक्टिव हो, लिंक्डइन पे एक्टिव हो, तो आप उन जगहों पे क्या क्या कंटेंट बनाते हो और वो कैसे ऑडियंस के लिए बेनिफिशियल हो सकता है? ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा चैनल्स पे तो एक्टिव नहीं हूँ राइट नाउ बिकॉज़ ऑफ माय शेड्यूल, बट लिंक्डइन में बहुत सालों से एक्टिव हूँ उस पे। कभी-कभी घोस्ट कर देती हूँ लोगों को जब बहुत ज़्यादा शेड्यूल मेसी हो जाता है और ओवरवेल्म हो जाती हूँ चीज़ों से। तो लिंक्डइन पे मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ अराउंड कंटेंट मार्केटिंग, राइटिंग, एसईओ, यही सब मेनली, बिकॉज़ मेरी जो ऑडियंस है आई वांट टू कन्वर्ट देम फॉर माय कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी सर्विसेज। सेकेंडली जो मैंने आपको बताया कि मेरा एक फ्रीलांस कोर्स भी है और आई हैव टू मैनेज अ कम्युनिटी, तो बेसिकली मैं फ्रीलांसर्स को भी एजुकेट करती हूँ, तो मैं उस तरह का कंटेंट भी लिंक्डइन पे डालती हूँ, स्पेशली बिकॉज़ उसमें रीच भी ज़्यादा मिलती है, जो कंटेंट मार्केटिंग के कंटेंट में नहीं मिलती। उसके अलावा प्रीवियसली आई वाज़ एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम एज़ वेल, बट पिछले बहुत टाइम से मैंने शॉर्ट फॉर्म वीडियोज़ नहीं बनाई है। पता नहीं मैं बोर हो गई इंस्टाग्राम से क्या है, बट इट जस्ट डज़न्ट वर्क फॉर मी। मेरा पेज भी डेड सा हो गया है। इनफैक्ट 4500 फॉलोअर्स से 3500 हो गए थे, अब पता नहीं कितने कम हो गए होंगे। कुछ टाइम पहले मैंने इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल भी कर दिया, एटलीस्ट फॉर सम टाइम, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो रही थी मैं चीज़ों को देखकर। तो इसलिए अभी मैं मेनली लिंक्डइन पे ही एक्टिव हूँ। इसके अलावा मैं यूट्यूब पे मैंने स्टार्ट करी अपनी जर्नी कुछ टाइम पहले, तो मैं वीक में 1 टू 2 वीडियोज़ यूट्यूब पे भी डाल रही हूँ, एंड उस पर मैं मेनली फ्रीलांस रिलेटेड कंटेंट ही डालती हूँ, एज़ इन हाउ टू गेट क्लाइंट्स, हाउ टू स्केल योर करियर, हाउ टू प्राइस योर सर्विसेज, वो सब चीज़ें एज़ अ बिगिनर। एंड अभी मैं धीरे-धीरे उस पे कंटेंट मार्केटिंग का कंटेंट भी डालने वाली हूँ, सो दैट बिकॉज़ फ्रीलांसिंग की तो मैं हर जगह इतनी बात करती हूँ दैट पीपल ऑलरेडी नो दोज़ थिंग्स, बट कंटेंट मार्केटिंग, स्पेशली आपने मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया ना, सो व्हाट वांटेड मी टू कम हियर इज़ कि आपने कंटेंट मार्केटिंग रिलेटेड चीज़ें पूछी, वरना अभी तक सारी पॉडकास्ट में सिर्फ फ्रीलांसिंग पे ही फोकस था। तो मेरे को कुछ नया चाहिए था मेरी ऑडियंस के लिए भी। तो इसलिए मैं अब कंटेंट मार्केटिंग के फोकस
कंटेंट मार्केटिंग के कंटेंट पे भी फोकस करने वाली हूँ यूट्यूब पे। एंड जहाँ मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव हूँ, जहाँ शायद मैं कोई एक दिन भी नहीं छोड़ती अपनी इनसाइट्स शेयर करे बिना, वो है व्हाट्सएप। तो मेरा व्हाट्सएप पे कम्युनिटी है फ्रीलांस विद आस्था। राइट नाउ देयर आर 2 ग्रुप्स, क्योंकि ये कम पड़ गया था। तो अभी उसमें 1400 टू 1500 लोग हैं जो डेली मुझसे रॉ लर्निंग्स मिलती हैं, जिन्हें मैं डेली बेसिस पे ऑडियो नोट्स, टेक्स्ट, चीज़ें शेयर करती हूँ, जो भी मैं सीख रही हूँ, जो भी मिस्टेक्स मैंने करी, जो भी अपडेट्स है दिन के, वो सब चीज़ें देती हूँ। एंड ऑल्टरनेट संडेज़ में मैं क्यू&ए भी होस्ट करती हूँ। रात को 9 बजे से 10-11 बज जाते हैं मुझे सारे क्वेश्चन का आंसर देते हुए। So I keep the group open and then answer all the questions of people for free. That's for free. So in case anybody wants to join, they can join that group. ओके, तो अब चलते हैं वो सवाल पे जिसके लिए ऑडियंस पूरा वीडियो यहाँ तक देखते हुए आई है, कि स्टेप बाय स्टेप रोड मैप एक बिगिनर के लिए, उसे कुछ नहीं पता, बिल्कुल रॉ है। मैं मान लेता हूँ कि वो कॉलेज का फर्स्ट ईयर का बच्चा है और वो एक्सप्लोर करना चाहता है कंटेंट मार्केटिंग को, लेकिन उसे कुछ भी नहीं आता है। तो आप उसको कैसे गाइड करोगे? एक पाथवे टाइप का बना पाओगे कोई थोड़ा? Sure. तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि कंटेंट मार्केटिंग को अभी के लिए भूल जाओ, क्योंकि कंटेंट मार्केटिंग ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ आप डायरेक्टली जंप कर सको। आपको शुरुआत करनी होगी एज़ अ राइटर, ये एक रियलिटी है। आप सीधा स्ट्रैटेजी और मार्केटिंग पे नहीं जंप कर सकते अनलेस यू नो दोज़ थिंग्स दैट गो विदिन दैट। तो वो चीज़ें हमारी राइटिंग, तो सबसे पहले एज़ अ बिगिनर आप राइटिंग एक्सप्लोर करो प्रोफेशनली। अगर आप कॉलेज में स्टूडेंट हो देन यू कैन गेट सम अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटर्नशिप्स, जो कि चाहे पेड हो चाहे अनपेड हो, गो फॉर देम। जहां आप राइटिंग सीखोगे ना प्रोफेशनली, उसके बाद आपको क्लाइंट्स भी मिल जाएंगे राइटिंग के लिए, जो कि थोड़ा इजी है। उसके बाद आप फोकस करो कीवर्ड रिसर्च को समझने में, कि ये क्या होती है, कैसे करते हैं। उसके बाद आप ऐसे क्लाइंट्स ढूंढो जिनके पास मे बी एसईओ की टीम्स नहीं है, जो चाहते हैं कीवर्ड रिसर्च भी आप उनके लिए करो और कंटेंट को भी आप लिखो। वहां पर आपकी इस सब की प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप प्रैक्टिस के लिए कुछ और भी चाहते हो देन आई वुड सजेस्ट यू टू क्रिएट योर वेबसाइट। ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना कि पैसिव इनकम बिल्ड करनी है, नहीं। यू शुड गेट अ वेबसाइट टू एक्सपेरिमेंट जस्ट लाइक आई डिड, एंड दैट रियली हेल्प मी अलॉट विद प्रैक्टिकल लर्निंग। तो आपको कीवर्ड रिसर्च पे भी मास्टरी गेन करनी है आफ्टर getting mastery over the content writing part. And then what you can do is you can start learning about content strategy and marketing theoretically. HubSpot, SEMrush, Ahrefs, ये ऐसे ब्लॉग्स हैं जो मेरे गो टू रिसोर्सेज हैं जब भी मुझे कुछ रेफर करना होता है, नई चीजें सीखनी होती है अराउंड द सेम थिंग्स। तो आप इनके ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, इनके कोर्सेज देख सकते हो, इनकी यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो। दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कंटेंट स्ट्रैटेजी होता क्या है, मार्केटिंग होता क्या है, इसको करते कैसे हैं, पहला स्टेप क्या है, कस्टमर्स को कैसे समझते हैं, वो सारी चीजें, पर्सोना कैसे बिल्ड करते हैं। तो वो सब चीजें आपको थ्योरेटिकली समझ आ जाएंगी। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू गेट योर हैंड्स प्रैक्टिकली ऑन दीज थिंग्स। तो उसके लिए आई सजेस्ट गोइंग फॉर बीटा क्लाइंट्स। आप ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम करो जो मे बी आपको पे ना कर रहे हो या ज्यादा ना कर रहे हो, बट दे वुड बी विलिंग टू हेल्प यू बिल्ड योर पोर्टफोलियो। तो वहां आप टेस्ट आउट कर पाओगे कि आपकी सर्विसेज एक्चुअल में उनको रिजल्ट दे रही है कि नहीं। एंड यू वुड ऑल्सो हैव समथिंग टू पिच टू अदर सिमिलर प्रोस्पेक्ट्स जो कन्वर्ट होंगे। तो उस पे फोकस करो। और एक और चीज बताती हूँ ऐसी, जो मैंने कभी किसी से नहीं सुनी, बट दैट इज बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, दैट इज ऑफरिंग कंसल्टेशंस फॉर दीज बिफोर एक्चुअली ऑफरिंग दीज सर्विसेज। लेकिन अगर आप सिर्फ 5,000 से 10,000 रुपए चार्ज करो, तो किसी के लिए वो बहुत आसान हो जाएगा आपको चूज करना। अगर आपके पास राइटिंग का ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस है एंड आप कंटेंट मार्केटिंग नहीं दे रहे हो ना, आप कंटेंट मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी दे रहे हो, या आप कंटेंट स्ट्रैटेजी दे रहे हो अराउंड राइटिंग, उससे क्या होगा, आपको अपना टाइम कम देना पड़ेगा, तो आप कम चार्ज कर सकते हो। एंड वो उनके लिए एक नो ब्रेनर सा हो जाएगा कि ओके, आस्था का इतना सारा एक्सपीरियंस है राइटिंग में, आस्था इतना अच्छा कंटेंट लिखती है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी है, एंड शी इज ऑफरिंग कंसल्टेशन एट जस्ट 5,000 रुपीज फॉर द एंटायर मंथ और 3 months कंटेंट मार्केटिंग प्लान। सो व्हाई नॉट गो फॉर इट। तो लेट्स सपोज मेरे पास सिर्फ राइटिंग का एक्सपीरियंस है राइट नाउ, आई एम अ गुड राइटर, और कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की लर्निंग्स है जो कि मैं लिंक्डइन वगैरह पे शेयर कर देती हूँ, बट मेरे पास कोई ऐसे रिजल्ट नहीं है बड़े कि मैंने इस ब्रांड को यहाँ से यहाँ स्केल अप करने में हेल्प करी।
तो कोई मुझे क्यों 1 लाख 2 लाख रुपीज पर मंथ देगा अपनी कंटेंट मार्केटिंग के लिए? नहीं देगा, बिकॉज दे हैव टू हैव सम काइंड ऑफ नंबर्स, यू हैव टू शो दैट, तब कोई ट्रस्ट कर पाएगा। तो इसलिए हमारा कंसल्टेशन जब हम ऑफर कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ डन फॉर यू सर्विसेज, कंसल्टेशन में आप गाइडेंस दे रहे हो ब्रांड को कि वो क्या करे क्या नहीं। आपने ऑलरेडी थ्योरेटिकल लर्निंग कर ली है, सो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली इम्प्लीमेंटिंग दोज एंड गेटिंग रिजल्ट्स, क्योंकि वहां पर कॉन्फिडेंस लो होगा, what you can do is you can offer a consultation to that particular brand owner या फिर to that particular person। वहां पर आप कम चार्ज करोगे, क्योंकि आपको इतने आवर्स नहीं देने पड़ रहे, पूरे महीने काम नहीं करना, यू जस्ट हैव टू ऑफर वन कंसल्टेशन टू देम। तो वहां आप 3 4 5 10,000 कितना भी चार्ज कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस एंड हाउ मच यू थिंक द पर्सन कैन पे यू। और वहां पे आप उनको गाइड करो कि कैसे वो अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। नाउ दैट विल बी एन ईजी थिंग, यू कैन गेट क्लाइंट्स फॉर दैट इजीली। प्लस आपको आपको बहुत वेराइटी ऑफ क्लाइंट्स के साथ बहुत छोटे पीरियड में काम करने को मिलेगा उनकी मार्केटिंग पे, विदाउट एक्चुअली पुटिंग दैट एफर्ट। आप सिर्फ अपना ब्रेन लगा के उन्हें स्ट्रैटेजी बता रहे हो और इम्प्लीमेंटेशन उनकी टीम कर रही है। तो रिजल्ट्स मिल रहे नहीं मिल रहे सब कुछ आपको पता चलता रहेगा, और साथ ही साथ आप नए क्लाइंट्स भी ढूंढ पाओगे। एंड जब आप फिगर आउट कर लो कि क्या चीजें काम कर रही हैं किसके लिए, क्या आप इम्प्रूव कर सकते हो, तब यू कैन स्टार्ट ऑफरिंग दीज डन फॉर यू सर्विसेज, जहां आप कंटेंट मार्केटिंग सर्विसेज ऑफर कर रहे हो पूरी, या फिर आप अपनी कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर रहे हो। अगर मैं एक एग्जांपल दूं ये मेरे लिए क्यों काम करता है, तो मैंने कोर्स जो है अपना कंटेंट राइटिंग का, फ्रीलांस राइटिंग का, वो लास्ट ईयर ही स्टार्ट करा। लेकिन कंसल्टेशन में पिछले 2 ढाई साल से देती आ रही हूँ मिनिमम, इनफैक्ट 3 साल से। तो जब मैंने इतनी सारी पेड कंसल्टेशंस दी फ्रीलांसर्स को, तब मेरे को पता चला उनके एक्चुअल में स्ट्रगल्स क्या है, चैलेंजेस क्या हैं, क्या-क्या चीज़ें उनके लिए काम करी, किसने क्या मेथड स्ट्रैटेजी यूज़ करके स्केल अप करा। तो कंसल्टेशंस दे के ना वी गेट टू टॉक टू सो मेनी पीपल, द आइडियल ऑडियंस, जिनकी प्रॉब्लम समझ में आती हैं, जिनको क्या-क्या चैलेंजेस हैं और क्या चीज़ें हेल्प कर रही हैं ओवरकम करने में, वो सब चीज़ें समझ आती हैं। उसके बाद हम वो सब चीज़ों को ध्यान रख के एक ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं या ऐसी सर्विसेज़ प्लान पैकेजिंग कर सकते हैं उनका ऐसे कि हमारी आइडियल टारगेट ऑडियंस उसको ले ले और हमारे साथ एज अ क्लाइंट जुड़ जाए। तो इसलिए सबसे पहले अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो यू शुड स्टार्ट विद एन इंटर्नशिप, और अगर आप नहीं हो कॉलेज स्टूडेंट तो आप सीधा बीटा क्लाइंट ढूंढ सकते हो जो आपकी राइटिंग सर्विसेज के लिए आपको हायर कर ले, आपके पास एक्सपीरियंस ना हो फिर भी। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी क्रिएट करी है, दैट विल हेल्प समबडी अंडरस्टैंड कि बीटा क्लाइंट्स क्या होते हैं, कैसे इनिशियल क्लाइंट्स मिले। बाकी राइटिंग को बहुत अच्छे से मास्टर कर लो, एंड साथ ही साथ टॉक टू अ लॉट ऑफ कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट एंड मार्केटर्स, डू सम थ्योरेटिकल कोर्सेज टू अंडरस्टैंड हाउ दीस थिंग्स वर्क। और उसके बाद या तो बीटा क्लाइंट लो सर्विसेज के लिए, या तो आप कंसल्टेशन ऑफर करना शुरू कर दो कंटेंट मार्केटिंग एंड स्ट्रैटेजी की, एंड देन सी व्हाट्स वर्किंग व्हाट्स नॉट। उसके बेसिस पे आप ये प्रोफेशनली पूरी सर्विसेज ऑफर करो ब्रांड्स को। राइट राइट। सो जो आपने अपने कोर्स के बारे में यहाँ मेंशन किया उसके बारे में थोड़ा एक ब्रीफ बताना चाहोगे आप, एक समराइज्ड फॉर्मेट में? Yeah, sure. So Freelance Blogging Launchpad is my course and it doesn't focus on content marketing entirely, क्योंकि मैंने बताया content marketing एक बहुत बाद की चीज है, and what I want to help out people with the base thing। बाकी content strategy marketing they'll all understand, लेकिन अगर राइटिंग पे कमांड है तभी वो ये आगे की चीजें समझ पाएंगे। अगर उन्हें पता है कीवर्ड्स क्या होते हैं तभी वो आगे समझ पाएंगे उसकी रिसर्च कैसे करनी है, क्या क्या करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कंटेंट, एवरीथिंग। तो मेरा जो कोर्स है दैट इज फोकस्ड ऑन ब्लॉग राइटिंग एंड फ्रीलांसिंग, कि ब्लॉग कैसे लिखना है प्रोफेशनली, जो कि हमारे यूजर को भी सेटिस्फाई करे, रीडर्स को भी, एंड साथ ही साथ सर्च इंजन को भी करे। तो उस पे फोकस है। साथ ही साथ इट्स नॉट जस्ट लाइक एनी अदर कोर्स जो आपको थ्योरेटिकल लर्निंग देता है, एक्चुअल में मैं आपको दिखाती हूँ कि ब्लॉग कैसे लिखते हैं, मैं सामने लिख कर दिखाती हूँ। एंड देन आई ऑल्सो एंड ऑल्सो द कोर्स इज फोकस्ड ऑन फ्रीलांसिंग। तो ठीक है आपके पास राइटिंग स्किल है, बट अब उसको मोनेटाइज कैसे करना है, फर्स्ट फ्यू क्लाइंट्स कहाँ मिलेंगे, पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड होगा, प्राइस कैसे करनी है सर्विसेज, एक्चुअल में क्लाइंट्स जो आपको अच्छा पे करे वो कहाँ से ढूंढने हैं, एक कंसिस्टेंट इनकम स्ट्रीम कैसे क्रिएट करना है, और साथ ही साथ क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड कैसे करना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनली आपको ये सब चीजें करना इन ऑर्डर टू satisfy the client and make them work with you for longer।
तो अभी तक 2 बैचेस कंप्लीट हो चुके हैं, थर्ड बैच चल रहा है। सो करंटली द एनरोलमेंट इज क्लोज्ड, बट वही है कि एक वेट लिस्ट मैंने क्रिएट करी हुई है। जो भी नेक्स्ट बैच में एनरोल करना चाहता है बैच 4 में, दे कैन डू इट बाय जॉइनिंग द वेट लिस्ट। ओके, सो वो वेट लिस्ट आपकी जो है वेबसाइट पे मिल जाएगी, वहां जाके कोई भी कर सकता है ज्वाइन? राइट, राइट, राइट। I'll ओके, share the link with you and you can put that. ओके। सो यहाँ पे क्वेश्चंस तो हमारे सारे खत्म हो गए हैं, प्लस आस्था का सारा सोशल मीडिया हैंडल्स, उनकी वेबसाइट, बीटा क्लाइंट्स वाला जो वीडियो है उनका यूट्यूब पे पड़ा है उसका भी लिंक, एंड इस कोर्स में एनरोल करने के लिए भी जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कोई भी डाउट आता है तो आप रीच कर सकते हो इनको, बट प्लीज़ पेशेंस रखना, क्योंकि एकदम रैंडमली आप कॉल करने लगते हो या इंगेज करने लगते हो कि मैम हमारा रिप्लाई करिए, बट हमें भी टाइम नहीं होता है या चीज़ें हो जाती हैं कि हम रिप्लाई नहीं कर सकते थाउजेंड ऑफ थाउजेंड डीएम्स को। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, जवाब सबको मिलेगा और सबको कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होगा। प्लस आस्था, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब के लिए मेरी ऑडियंस से अपील कर दो। I personally checked out your channel and found that you are actually putting in a lot of effort. So definitely people should like this video, comment and also subscribe to the channel. और बाकी एक benefit बताऊं सब्सक्राइब करने का इनके चैनल को ओवर मेरे चैनल। आप मेरे को करोगे ना तो आपको सिर्फ मेरी नॉलेज मिलेगी, बट आप इनके चैनल को करोगे तो he will be bringing in a lot of guests including me just like he brought in। तो ऐसे ही बहुत सारे गेस्ट को आपको सुनने को मिलेगा, उनकी डिफरेंट डिफरेंट niches and expertise आप तक पहुंचेंगी। So make sure to subscribe to his channel. ओके, थैंक यू आस्था। तो यार इसके साथ क्वेश्चंस तो हमारे सारे खत्म हो गए हैं, बट आपको अगर कोई भी डाउट है मुझसे या आस्था से तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो या हमें सोशल मीडिया पे भी रीच कर सकते हो। प्लस अगर चैनल पे आ ही गए हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और अगर किसी को कंटेंट मार्केटिंग में एंटर करना है तो उसको ये वीडियो शेयर कर देना। प्लस चेक आउट द लिंक्स, एंड तब तक के लिए चलते हैं। डू नॉट गेट स्टक इन पास्ट, डू नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर, जस्ट लिव इन प्रेजेंट, बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस।